अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं कि कानून की इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए और वो आपके काम आ जाए और आपका मसला हल हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे ही मौजू का इंतखाब किए बैठे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो बहुत जो है वो एक नया है अपनी नौयत के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी थी, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी थी कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करें, चाहे वो एजुकेशन का राइट हो या उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ का राइट हो या इसके अलावा उसको शेल्टर प्रोवाइड करने का राइट हो। हम देखते थे कि सभी के मुतालिक कोई ना कोई लीगल रेमेडी मौजूद है, लेकिन क्या अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से निकाल दे तो उसके मुतालिक भी कोई लॉ था? क्या अगर ग्रैंड पेरेंट्स को घर से निकाल दिया जाए तो उसके मुतालिक भी कोई लॉ था? 2021 मई से पहले ऐसा कोई कानून मौजूद ना था, लेकिन अब जो है ये नया एक कानून आपके सामने आया है जिसका नाम है पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021। नाज़रीन, ये बड़ा मुख्तसर सा कानून है जिसकी मंशा और जिसका मकसद और जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोटेक्शन दी जा सके उन हालात के अंदर जिन हालात के अंदर बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, उनको शेल्टर की जो है वो सहूलत मैसर नहीं रहती और वो अक्सर हम देखते हैं कि ईदी होम्स के अंदर या शेल्टर हाउस के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, इसको ना सिर्फ ये कि कानून को बनाया गया बल्कि इस अमल को जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से निकाल दें उसे एक जुर्म करार दिया गया। इस कानून के तहत पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत उसको एक ऑफेंस गर्दाना गया और उसकी सज़ा जो है वो 1 साल तक हो सकती है और उसके अंदर भारी भरकम जुर्माना भी बच्चों पर आयद किया जा सकता है। और उन बच्चों की डेफिनेशन के अंदर आप ये माने कि उनके जो स्पाउस हैं, यानी कि उनकी बीवी हो या उनका हावंद हो, वो भी इसमें शामिल है, या उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि जो अगर बाप है तो उनके बच्चों के बच्चे यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी इस चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। इन तीनों में से कोई भी अगर पेरेंट्स को घर से निकालना चाहे या ग्रैंड पेरेंट्स को घर से निकालना चाहे तो उसको ये जुर्म करार दिया गया। यहाँ बड़ा खूबसूरत पॉइंट एक कानून के अंदर देखने को मिलता है, वो ये है कि जनाब ना सिर्फ ये कि आपका सिर्फ अपना घर होगा, तब अगर आप किसी रेंटेड हाउस में हैं तब भी आप अपने पेरेंट्स को नहीं निकाल सकते और इसको पनिशेबल करार दिया गया। अब अगली जो इसके अंदर खूबसूरत बात यह है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो वो अपने बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल है और वो उसके आगे शादी भी हो गई, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उनको भी घर से निकाल सकते हैं। यानी ना सिर्फ ये कि पेरेंट्स को निकाला नहीं जा सकता, अगर वो पेरेंट्स चाहें तो वो बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक तरीक़ाकार वाज़ा किया गया, उसके स्टेप्स ये हैं। नंबर 1 कि ये आपको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा अपने बच्चों को, वो चाहे आप उसका बच्चों को दे दें या उनकी मिसिस को दे दें या अपने ग्रैंड जो चिल्ड्रन हैं उनको दे दें। किसी ने भी एक नोटिस वसूल कर लिया तो उसकी सर्विस को प्रॉपर माना जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ये कि उनको नोटिस के अंदर 7 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ ना रहे, वो घर अपना अलग बनाए, तो उनको 7 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो इसके बावजूद बच्चे पेरेंट्स के नोटिस देने के बावजूद घर को खाली नहीं करते तो उसको भी पनिशेबल बनाया गया है। उसके अंदर जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 30 दिन की हो सकती है और उसके साथ 50,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रोसीजर की तरफ मैं आता हूं कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ ना रहें और वो उनको 7 डेज़ का नोटिस भी दे चुके हैं, इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो घर खाली नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर पेरेंट्स को इख्तियार हासिल होगा कि वो इस ऑफ़िस यानी डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस को कंप्लेन फ़ाइल करें तहरीरी तौर पर, और उस तहरीरी तौर के एप्लीकेशन के ऊपर जो है डिप्टी कमिश्नर 7 डेज़ से लेकर जो है वो 14 डेज़ तक यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना फ़ैसला
सुनाएंगे और ऑर्डर करेंगे कि जनाब आप ये घर खाली कर दें, क्योंकि आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये नहीं चाहते। लेकिन इसके अंदर सिंपल ये बात है कि अगर उनकी ओनरशिप है तब भी, अगर वो रेंटेड हाउस पेरेंट ने लिया हुआ है तब भी। अब उस नोटिस मिलने के बाद अगला जो प्रोसीजर है वो ये है कि जनाब बच्चों को राइट ऑफ हियरिंग मिलेगा, उनको जो अपनी बात है वो कहने का जो है वो इख्तियार हासिल है, वो अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन वो 2-3 ग्राउंड इसके अंदर नहीं ले सकते। नंबर 1 ये कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीद कर ली हुई है जिसका एविडेंस मौजूद ना हो, और नंबर 2 ये कि उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भरकम पैसा खर्च किया है जो कि उनके पेरेंट्स ने नहीं किया। तो लिहाजा अगर वो ये ग्राउंड लेते हैं, इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिचुएट है ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इस घर को खाली कर दें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि आप इस घर में ना रहें। इसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट बात इस लॉ के अंदर आई वो ये थी कि अगर कोई भी बंदा एग्रीव्ड हो, वो बच्चे हों या फिर पेरेंट्स हों, तो वो उस फैसले के अगेंस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपील फ़ाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और ना सिर्फ ये कि इस ऑफेंस का, जैसे मैंने बताया कि इसको एक ऑफेंस करार दिया गया है, पेरेंट्स को घर से निकालना या उनके कहने पर घर से ना निकलना, तो इसका बाकायदा ट्रायल चलेगा जो मैजिस्ट्रेट एजुडिकेट करेंगे और उसके अंदर ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मामलात को चलाएंगे। अब अगली जो बात यह है कि इसको जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, यानी उसके अंदर विदाउट वारंट जो है वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के ऊपर या पेरेंट्स की कंप्लेंट के ऊपर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत लॉ है और इसी वजह से हम देखेंगे कि हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा था कि आए दिन हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा रेशो के अंदर, वो इस्लामाबाद हो, वो सिंध हो, पंजाब हो, पाकिस्तान का कोई भी प्रोविंस हो, वहाँ पे हम पेरेंट्स को इस तरह का एहतजाज करते हुए, इस तरह से नाराज़गी का इजहार करते हुए दिखाई देते थे कि जनाब हमने सारी उम्र अपने बच्चों को पाला लेकिन आखिर में उन्होंने हमें घर से बेदखल कर दिया। तो ये कानून पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। अगरचे ये कानून अभी काफ़ी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को जो मेंटेनेंस का राइट है वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स को इस चीज़ पर पाबंद किया है कानून ने कि वो बच्चों को जब तक कि वो बालिग ना हो जाए उनको मेंटेन करें, तो फिर बच्चों को भी ये ड्यूटी बाउंड करना चाहिए कि जब तक उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़िंदा हैं और वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो कमाने के काबिल नहीं हैं, या वैसे भी इखलाकी तौर पर आप अगर देखें तो उनको भी मेंटेनेंस का राइट मिलना चाहिए। अभी तक कानून के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का दावा बच्चों के ख़िलाफ़ कर सकें। लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है इस तरह का कानून भी पास करेगी और पेरेंट्स को जो है फुली प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसके अंदर वो अपने एक हिफाजत के साथ, अपनी प्रोटेक्शन के साथ अपनी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है उसको गुजार सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया हो तो काइंडली हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। किसी नए वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।